अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज इस फटाफट सी वीडियो में हम बात करेंगे गुलदाउदी पर। देखिए गुलदाउदी कैसा पौधा है। इस पर सीज़न के उन दिनों में फूल आते हैं जब आपके पास और कोई आपके पास फूल नहीं होते। मतलब इस पे सितंबर के बाद नवंबर दिसंबर में फूल खिलना शुरू हो जाते हैं और तब आप बीज लगाने का टाइम होता है और सीडलिंग्स छोटी होती हैं। इस और इस पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स आए होते हैं। ये देखिए ये मेरे पास एक गुलदाउदी का पौधा है। ये मैंने सारी इसमें कटिंग्स लगा दी थी, तो बस ज़रा ख़ास केयर नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से देखिए इस पे बहुत अच्छे से बड्स भी आई हैं, काफ़ी फूल खिल भी चुके हैं। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आप इसको कटिंग के ज़रिए कैसे आसानी के साथ लगा सकते हैं। गुलदाउदी को कटिंग के ज़रिए लगाने के लिए इसके 2-3 तरीक़ाकार हैं। नंबर 1 तो ये गमले में देखिए काफ़ी ज़्यादा इसके ये खुद ब खुद से नए पौधे बन गए हैं। आप इनको ऐसा ही लगा रहने दें और सितंबर में आप इनको गमले से सारी मिट्टी को बाहर निकालें। इनकी रूट्स डेवलप होंगी। आप इनकी रूट्स अलग अलग लगा दें तो उनको उसी साल में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो अब इसकी एक्टिव ग्रोथ का मौसम है। आप इसकी यहाँ से सॉफ्ट ब्रांचेस लेके भी कटिंग लगा सकते हैं, इसकी हार्ड ब्रांचेस की भी कटिंग लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर आपके पास ज़मीन वाली जगह है, ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा गर्मियों में इसकी आप केयर कर सकते हैं, तो आप अभी भी इसके जो रनर्स हैं या इसके जो बच्चे हैं, नए पौधे पैदा होते हैं, उनको आप अलग कर सकते हैं। तो आज मैंने इस गमले से 5-4 पौधे पहले से भी ग्रो किए हैं। तो आज फिर टाइम मिला था तो मैंने कहा रैंडमली यहाँ से ऐसे ही हाथ की मदद से ही एक पौधा निकाल के तो कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से निकल आए और हम उसको ग्रो करें। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये ऐसे पहले इसको हल्का सा पानी दे लें ताकि ज़रा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसको निकालते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको हिलाकर निकालेंगे तो इसकी जो रूट्स डेवलप हुई होंगी उसके साथ ही ये बाहर को आ जाएगा और आपने इसको किसी भी बाल मिट्टी में लगा देना है जिसमें ये आसानी के साथ अपनी रूट्स बना सकें। तो ये मैंने आपके सामने ही हाथ की मदद से ही निकाल लिया है। तो आप ये देख सकते हैं ये वाला इसके कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स डेवलप हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। तो अब हम इसको लगा देंगे। ये इसके साथ एक और प्लांट भी निकल आया है, ये देखिए। तो ये देखिए इसके भी रूट्स जो हैं डेवलप हो गई हैं। ये 2 प्लांट्स हैं निकल आए हैं। तो अभी ये पॉट्स में बाकी मैं इसी में इनको लगा रहने दूंगा। इनको ऐसे ही इसकी कटिंग कर देंगे। इसके भी फ्लावर्स के बाद यहाँ से कटिंग कर देंगे और जब ये फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे इनकी बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर देंगे आप, ताकि अगले साल के लिए ये अच्छे पौधे तैयार हो सके और इन पर घने फूल आ सकें। तो अब देखिए व्यूअर्स, मैंने कटिंग के लिए बिल्कुल ही एक छोटा सा गमले का इंतखाब किया है। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है, मिट्टी में हाथ डालने को दिल भी नहीं कर रहा था, तो टाइम भी कम था, तो मैंने सोचा छोटी सी वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो आप क्या करें कि अब हमने इसको इसमें लगा देना है। ये ले दरमियान में सराख किया और ये लीजिए इसमें हमने इसको प्लेस कर दिया और साइडों से ऐसे मिट्टी को प्रेस कर देना है। इसी तरह ये दूसरी कटिंग है, ये मैं एक और गमले में लगा दूंगा, ये वाली बड़े गमले में लगा दूंगा। तो ये देखिए अब आप इसको पानी देंगे। पानी देने के बाद आप इसको पहले भी धूप तो निकल नहीं रही, ऐसी जगह पे रख दें अगर धूप निकले भी तो कम से कम 3-4 दिन से ज़रा धूप से बचा रहे और इंशाल्लाह से ये अच्छा पौधा बन जाएगा। इसको मैं जैसे ही ये इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगी तो मौसम ज़रा बेहतर होगा तो मैं इसको बड़े गमले में रिपोर्ट कर दूँगा। आजकल गुलदाउदी की बहुत से शहरों में नुमाइशें हो रही हैं। आप वहाँ पे जाके इनके जो बच्चे हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कई अवामी जो पार्क होते हैं वहाँ पे भी इसके बहुत से पौधे हैं, आप वहाँ से भी इसके ऐसे इनकी रूट्स के साथ में खुद ब खुद से जो नए पौधे बने होते हैं वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप ये देखें, ये वाले खुद ब खुद ये प्लांट्स निकल रहे हैं, तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और जब गर्मियाँ आएँ
तो आप इनकी कटिंग कर दें, या आप इस कटिंग को यहाँ से आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे यहाँ से, और इसकी वाटरिंग का ख्याल रखेंगे, जिससे ये नेक्स्ट सीज़न के लिए बहुत अच्छे से प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो गुलदाउदी के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।